आज शिव महापुराण की महिमा। जब कुछ नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश, ना जन्म था, न मृत्यु, ना प्रकाश था, न अंधकार, तब भी एक शक्ति थी जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं थी। वही शिव है। वे ना पुरुष है, ना स्त्री, ना साकार, ना निराकार। वे ना प्रारंभ है, ना अंत। वे हैं तो सब कुछ है, वे नहीं तो कुछ भी नहीं। शिव वो है जो कभी जन्मे नहीं। शिव वो है जो कभी मरे नहीं। शिव वो है जो ना बदलते हैं, ना मिटते हैं। उनके एक डमरू की गूंज से ब्रह्मांड कंपन करता है। उनके एक तांडव से पूरा सृष्टि हिल जाती है और उनकी एक चुप्पी में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। क्या आप जानते हैं, जब ब्रह्मा ने कहा कि मैं सर्वोच्च हूं और विष्णु ने कहा कि मैं सबसे महान, तब एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वो अग्नि थी शिव। शिव को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वो तर्क से परे हैं। शिव को कोई बांध नहीं सकता क्योंकि वो समय से परे हैं। शिव हिमालय की ऊंचाई है, शिव ध्यान की गहराई है, शिव मृत्यु के पार का जीवन है और शिव जीवन में छिपा अमृत भी है। शिव महापुराण कहता है, जो शिव को जान गया वो खुद को जान गया। जो शिव को भजता है वो इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं है। शिव अनुभव है, प्रकाश है, मोक्ष है। तो आइए आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा है माया से मोक्ष की। यह यात्रा है अज्ञान से आत्मज्ञान की। और यह यात्रा शुरू होती है परम महाशक्ति शिव से। पार्ट 1, शिव की उत्पत्ति और शिवलिंग की रहस्य गाथा। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, जब विष्णु ने पालन का भार संभाला, तब भी एक सवाल अधूरा रह गया था। इस ब्रह्मांड का आदि स्रोत कौन है? ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं। दोनों में घमंड भर चुका था। तभी आकाश में अचानक एक तेज प्रकाश फैला। एक अनंत, अग्निमयी, विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसकी शुरुआत दिखी, ना उसका अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर बढ़े, लेकिन दोनों उसकी सीमा तक ना पहुंच सके। उस अग्नि स्तंभ के भीतर से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों उसी शक्ति से उत्पन्न हुए हो जो आदि है, जो अनंत है। वही मैं हूं शिव। वो स्तंभ ही था, आदिशिव का स्वरूप। वही था शिवलिंग। न आदि, न अंत, न आकार। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं। शिवलिंग वो शक्ति है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मा और विष्णु झुक गए, उनका अहंकार चूर हो गया। उन्होंने जाना कि शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है। जिसने शिवलिंग की उपासना की, उसने स्वयं ब्रह्मांड की चेतना को छुआ। आज भी जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम किसी मूर्ति को नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति को नमन करते हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। शिवलिंग ना केवल शिव का प्रतीक है, बल्कि चेतना का स्रोत है, मौन का आकार है, मोक्ष का द्वार है, और इसी से शुरू होती है शिव महापुराण की सबसे प्राचीन, सबसे रहस्यमयी कथा। पार्ट 2, शिव का अर्धनारीश्वर रूप और उसकी दिव्य महिमा। जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो दो शक्तियां उत्पन्न हुई। एक शक्ति थी चेतना और दूसरी शक्ति थी सृजन। चेतना को नाम मिला शिव और सृजन को नाम मिला शक्ति। शिव मौन में स्थित, शक्ति क्रिया में प्रवाहित। शिव ध्यान में लीन, शक्ति सृष्टि की गति। लेकिन ब्रह्मांड को संतुलन चाहिए था, ना केवल चेतना, ना केवल सृजन, बल्कि इन दोनों का मेल। और तभी प्रकट हुआ शिव का अद्भुत रहस्यमय रूप, अर्धनारीश्वर। एक शरीर, दो रूप। आधा शरीर शिव का शांत, गंभीर, तपस्वी, और आधा शरीर शक्ति का सौम्य, करुणामयी, सृजनशील। शिव के इस रूप ने दुनिया को बताया
कि स्त्री और पुरुष दो नहीं है, वे एक ही चेतना के दो पक्ष हैं। ना पुरुष बिना स्त्री पूर्ण है, ना स्त्री बिना पुरुष पूर्ण है। अर्धनारीश्वर ना केवल एक रूप है, बल्कि एक संदेश है। यह संदेश है समानता का, संतुलन का, समरसता का। जहां शिव में शक्ति है, वहीं शक्ति में शिव है। जहां पुरुष की स्थिरता है, वहीं स्त्री की सृजनशीलता है। जब हम शिव को पूजते हैं तो हम केवल एक देवता को नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस दोनों शक्तियों को नमन करते हैं जो हमें पूर्ण बनाती हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर का दर्शन मन को नहीं, आत्मा को हिला देता है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि नारी शक्ति कोई अलग नहीं है, वह शिव में समाहित है। वह शिव ही है, और जब शिव शक्ति बन जाएं, तब सृष्टि पूर्ण हो जाती है।